हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग हिंदुस्तान। आज हम एडिटोरियल का बीपीएससी सेट 2 का पार्ट 2 ये क्या है। यहाँ तक हम ये क्वेश्चन कर लिए थे 45 तक, तो चलिए उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 से। तो क्या है, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों तक जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो किस देश के जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है अगले 5 वर्षों में। तो कहाँ रखा गया है, लद्दाख के, जिसमें यहाँ का उपराज्यपाल आर.के. माथुर के द्वारा यह मिशन को लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित हुआ था। इंडिया ग्लोबल वीक कहाँ आयोजित हुआ था। इंडिया ग्लोबल वीक ब्रिटेन में, जो 11 जुलाई 2020 को संपन्न हुआ था। किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। तो कौन से राज्य ने किसानों का नुकसान होने पर योजना का शुरुआत की है। गुजरात ने। गुजरात सरकार ने 33% से अधिक फसल को नष्ट हो जाने पर 20,000 रुपए का क्या देगा, मुआवजा देगा। कौन सा सरकार, गुजरात सरकार। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना की है। तो किस राज्य को जोड़ने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ने के लिए किए हैं ऑप्टिकल फाइबर की स्थापना। लक्षद्वीप। 1000 दिन के अंदर यह लक्ष्य को क्या करना है, पूरा करना है। कितने दिनों के अंदर, 1000 दिन के अंदर। देखते हैं, 14 अगस्त 2020 को हुई इजरायल और यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं, इजरायल से समझौता करने वाला यूएई तीसरा अरब देश है। सही है, तीसरा अरब देश बना है। कौन बना है, इजरायल, यूएई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इजरायल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक इजरायल के कब्जे को क्या कर दिया है, इजरायल के कब्जे को रोक दिया है। कब्जे पर क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है। किसने लगाया है, इजरायल तथा जॉर्डन के बीच। तो इसमें क्या है, तीनों सही है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। लेकिन इस नीति को घोषणा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बना है। घोषणा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। यह नई शिक्षा नीति के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में लाई गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टूरिज्म बनाने की घोषणा की जा रही है। तो 15,000 करोड़ की लागत है, विश्व का सबसे बड़ा टूरिज्म कहाँ बनने जा रहा है। तो गुजरात में
30 एकड़ जमीन में विश्व का सबसे बड़ा 30 एकड़ जमीन में बनेगा। जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत कलानिधि में एस सौम्या को संगीत कलानिधि से सम्मानित किया गया है। इसे कर्नाटक क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। किस राज्य या सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दावनी नामक हेल्पलाइन जारी किया है? तो दावनी नामक हेल्पलाइन किसने जारी किया है? यूपी, जिसका नंबर क्या है 811427 यानी यूपी के द्वारा यह नंबर जारी किया गया है महिलाओं को सुरक्षा हेतु। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देशों में के सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो किसका है? बांग्लादेश का। सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बांग्लादेश है। 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पक्षी सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया। 13वां संयुक्त पक्षी सम्मेलन क्या है? सही है। इसका अध्यक्ष थाईलैंड नहीं है। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। ग्रेट इंडियन बास्केट इसका क्या है? शुभांकर माना गया है, बना है। तो गलत कौन सा है? थाईलैंड। इसका अध्यक्ष नहीं है। अगला अध्यक्ष कौन है? थाईलैंड नहीं है। देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्त करता राज्य बन गया है? तो कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है जो एलपीजी में 100% गैस प्राप्त करता राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। आवासन तथा शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाला श्रेणी में शीर्ष स्थान रहा। तो कौन सा 1 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाला में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। इंदौर 10 लाख से अधिक में लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना प्रथम स्थान रहा। 10 लाख से अधिक में लगातार चौथी बार। पटना का स्थान, बिहार के पटना का स्थान सबसे नीचे है, 47वां स्थान है। देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो देश का सबसे पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में। सॉरी, देश के पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ किया जा रहा है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। निम्न में लिखित में कौन सा कथन असत्य चुनना है? तो देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। एस अगेंस्ट ऑर्डर्स किसका है? सानिया मिर्जा। एक्स अगेंस्ट ऑर्डर
सानिया मिर्जा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, नो स्पीड, अनिल कुंबले का नहीं है बल्कि सने सरिन का है। सने बॉयन का है। गेम चेंजर शहीद अफरीदी, तो गलत कौन है? नो स्पीड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था? तो 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी घोषित किया था। हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल को घोषित करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो आयरलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश बन गया है। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट ब्रिटेन। वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो कोयला मंत्रालय द्वारा से संचालित किया जा रहा है। भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया है। कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वाला देश बन गया है? तो सबसे बड़ा भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ होता है, फिर चाइना, यूएई के साथ। सबसे ज्यादा चाइना के साथ 2020 में घाटे का व्यापार हुआ है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक ऊर्जा संचार सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? टाइम फॉर नेचर। संप्रीति 9 2020 संयुक्त सेना अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ है। यह सैन्य अभ्यास किस राज्य में संपन्न हुआ? तो मेघालय में। यह थल सेना अभ्यास था जो मेघालय में संपन्न हुआ है। वर्तमान में योग रेखा समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोबारा चुने गए हैं अधीर रंजन चौधरी। हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी का किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो पौधे की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार हेयोरा को दिया गया है। यह फिल्म किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में बनी थी? गुजराती में। 2019 में डेविस कप उपविजेता कौन है? तो उपविजेता कनाडा और विजेता कौन है? स्पेन। विजेता स्पेन। श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो किस परिवहन की शुरुआत की गई है? किसान रेल की। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो मुनीर खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था अकबर ने। पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को पृथक दरबार का आयोजन किया गया था। और ये 1 अप्रैल
1912 को नवीन राज बना था। निम्न में कौन युद्ध शेषासुरी के से संबंधित नहीं है? तो चौसा का युद्ध शेषासुरी और हिमायू के बीच 1539 में, सूरजगढ़ का युद्ध 1536 में शेरशाह और हिमायू के बीच संपन्न हुआ। शेरशाह ने बंगाल को हराया था। बीरगाम का युद्ध 1540 में शेरशाह और हिमायू के बीच। सामूगढ़ का युद्ध शेरशाह के बीच नहीं बल्कि शाहजहां के बीच हुआ था। शाहजहां से संबंधित है। तो गलत कौन है? सामूगढ़ का युद्ध, जो 1658 में हुई थी। बिहार के मुंगेर में 1922 से 1923 में किसान सभा का गठन किया जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद जुबे ने किसान सभा की अध्यक्षता की थी। किसने? मोहम्मद जुबे। श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष एवं सिद्धेश्वरी प्रसाद क्या थे? उपाध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? तो किसकी उपशाखा है? कोसी नदी की। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? और बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज में, उसके बाद अररिया, कटिहार आदि जिलों में होता है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड औद्योगिक उपकरण कहाँ स्थित है? तो यह बिहार के पलामू यानी फतुहा में, पटना में स्थित है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है, जो 51.1% एवरेज साक्षर है। और पुरुषों में सबसे कम साक्षर भी क्या है? पूर्णिया ही है। सहरसा महिला में सबसे कम साक्षर है। महिला साक्षरता सबसे कम है। ज्यादा रोहतास महिला और पुरुष दोनों में है 73.4%। बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो कार्तिक के महीने में सोनपुर में हरिहर नाथ मेला का आयोजन किया जाता है। बिहार सरकार ने 7 निश्चित योजना में कौन अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो कौन है जो अब तक भारत में वैज्ञानिक के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त किए हैं? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन 1954 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में। CN राव को 2014 में भारत रत्न मिला है। तो इनमें से अधिक हो जाएगा सनी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। तो स्टेथोस्कोप से किसका नापा जाता है? तो हृदय संकुचन। सिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता और यक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। तो इसके अनुसार कौन हो जाएगा? 1 का 3, बी का 4, सी का 2 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। रेटिना में पाया जाता है। तो रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है, जिसकी कमी से विटामिन ए के कमी से बहुत सारा बीमारियां होता है, जैसे रतौंधी, जेप्थेमा आदि रोग होता है। निम्न में किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था?
तो सबसे पहले जयत का नियम गैलिलियो ने सबसे पहले जयत का नियम किन्होंने दिए थे? तय गैलिलियो ने। वास्तविक गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी कब सही होगा? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप, ऑप्शन का हो जाएगा सी। विषण रोग किसके कारण होता है? तो विषण रोग तांबा के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा? ई। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट जल में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए मिलाया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, नाइट्रेट्स आदि के कारण होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तब 4.5 से 8 तक होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? MMR यानी एम से हो गया मम्स, रूबेला, मिसेस। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत डी ब्रिज ने प्रतिपादित किए थे। किन्होंने? डी ब्रिज ने। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो मलेरिया जो मच्छर के काटने से होता है प्रोटोजोआ जनित रोग है। निंदा, कायाजा, पाइया, सभी क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। अंतःस्रावित वायु तथा उच्च वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21% से 16.4% तक होता है। HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा, CD4 सेल्स काउंट, इम्यूनोफ्लोरेसेंस जांच और PCR यानी सभी टेस्ट किया जाता है। HIV का पता लगाना। HIV एक विषाणु जनित रोग है। हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो अमाशय में स्रावित होता है। केश चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में किस समूह से सब द्विलिंगी जंतु है? तो सब द्विलिंगी जंतु कौन कौन है? जोक, हाइड्रा, फीता, कृमि, सब क्या है? द्विलिंगी जंतु है। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो माँ की दूध में सर्वाधिक मात्रा में लैक्टोज पाई जाती है। इनमें कौन मछली नहीं है? तो ये देखते हैं। कटर फिश मछली नहीं है। यह मोयास्का के श्रेणी में आता है। स्टार फिश, इकाइनोडोमाटा, सिल्वर फिश, ऑर्थोपोडा, जेली फिश, सेई टेट्रा। तो क्या इनमें से कोई भी मछली नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना के क्षेत्र में सवाना क्षेत्र विशेष है? तो सवाना क्षेत्र में कौन सा विशेष है?
निश्चित शुष्क एवं आर्द्र मौसम। निम्नलिखित देशों में किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, चिली, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर आदि से होकर मकर रेखा गुजरती है। जब आप कुछ हिस्से में यात्रा करते हैं तो आप रेड कलर का देखेंगे, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? जब आप कुछ हिस्से की यात्रा करते हैं तो आप यार मिट्टी के जिसके कारण फेक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हमें रेड दिखाई देता है। निम्न में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीन के तिब्बत प्रांत से होता है, तिब्बत से। और सतलज नदी का उद्गम राजस्थान ताइची से है, यानी एक से अधिक है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। केप कैनावेरल वह स्थान जहां अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किस तट पर स्थित है? तो केप कैनावेरल जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं यह किस स्थान पे, किस तट पे स्थित है? तो फ्लोरिडा तट पे। इस पे फ्लोरिडा। कोडाई कनाई किस पहाड़ी पे स्थित है? तो किस पहाड़ी में स्थित है? पयानी की पहाड़ी। निम्नलिखित पर विचार करें। गर्म एवं शुष्क जलवायु हल्की एवं गीली सर्दी सदाबहार ओक के पेड़, यानी उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस में कौन सी विशेषता पाई जाता है? तो सभी ये क्या है? भूमध्य सागरीय है। सभी क्या है? भूमध्य सागरीय में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो कौन सी नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? अराज नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में बहती है। साउथ अफ्रीका में बहती है, बाकी सभी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी नदी मरे और डाइनिंग है।